दोस्तों, भारत रूस के साथ तेल खरीदता रहेगा। पहले वेस्टर्न मीडिया में एक खबर चलती है कि भारत ने टोटली रूस के साथ तेल का जो व्यापार है वो यहां पर बंद कर दिया है। अब वेस्टर्न मीडिया में एक और खबर चलती है कि भारत रूस से तेल का जो व्यापार है वो करता रहेगा, भारत रूस से तेल खरीदता रहेगा। अब इनकी धमकियों को किस प्रकार से देखा जा रहा है कि इन्होंने बड़ा धमकाने की कोशिश की पिछले कुछ दिनों में कि तुम पर टैरिफ लगा देंगे, तुम पर एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगाएंगे, टैरिफ भी लगाएंगे, एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगाएंगे क्योंकि तुम रूस से तेल खरीदते हो। दूसरा, तुम रूस से जो रक्षा उपकरण खरीदते हो वो खरीदते हो। एक खुन्नस इस बात की भी थी कि हमने जो F-35 है उसको लेकर जो खबरें निकल कर आई कि भारत कोई इंटरेस्टेड नहीं है F-35 खरीदने में। उसके बाद से एक तिलमिला जाते हैं और तेल को लेकर एक जो सेंटीमेंट है वो चलने लगा कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदने वाला। इसी क्रम में एक आप कहोगे कि जो अमेरिकी अखबार हैं या बहुत सारे जो वेस्टर्न मीडिया हैं उसमें खबर चलती है कि इंडिया टू स्टिल बाय ऑयल फ्रॉम रशिया डिस्पाइट ट्रंप थ्रेड से ऑफिशियल्स। ट्रंप की जो धमकियां हैं उसके बाद भी भारत रूस से तेल खरीदता रहेगा। कुछ इस तरीके से हेडलाइन बनती है, इंडिया कंटिन्यू टू बाय ऑयल फ्रॉम रशिया। आप देख सकते हो द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर, इसके बाद राउटर्स की खबर, सभी में एक खबर छपती है कि इंडिया यहां पर रूस से तेल खरीदता रहेगा। अब सबसे बड़ा मुद्दा कि ऐसा क्या हुआ था पिछले कुछ दिनों में कि कहा जा रहा है कि इंडिया तेल खरीदता रहेगा। इससे पहले कहा जा रहा था कि इंडिया ने टोटली तेल खरीदना बंद कर दिया। जो अमेरिकी मीडिया है उसमें एक खबर चलती है कि जो ट्रंप की धमकी, दूसरा जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, उसकी कीमतें, इस कारण से भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। जब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था कि ट्रंप की धमकी, यहां पर कि ट्रंप की धमकी का असर यहां पर हो गया है। भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। उसके बाद मीडिया इन्हें घेर लेती है और इनसे सवाल पूछा जाता है कि भारत ने यहां पर रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हैं कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। अगर सच में ऐसा हुआ है, बोले इस बात की मुझे अभी जानकारी नहीं है, अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं कि क्या कुछ होता है। मतलब इन्हें भी भरोसा नहीं हुआ कि रूस से भारत ने तेल खरीदना बंद कर दिया, क्योंकि इन्हें भी पता है कि मैं जो धमकियां देता हूं या जो स्टेटमेंट देता हूं मैं वापस ले लेता हूं, क्योंकि इन्होंने जो भी अभी तक स्टेटमेंट दिए हैं उनमें से बहुत सारे जो इनके स्टेटमेंट हैं वापस ले लेते हैं और इनकी जो इसी वजह से इनकी जो स्टेटमेंट है वो कोई सीरियस लेता नहीं है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति स्टेटमेंट दे रहा है, यही कारण है कि उसको सीरियस ना चाहते हुए भी यहां पर लेना पड़ता है। सबसे पहले उन्होंने तो बोल दिया, उन्हें तो कंफर्म ही, ट्रंप को तो लग ही नहीं रहा था कि भाई कि इंडिया रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। क्या रूस से इतना तेल खरीदते हैं हम? मई 2025 में आप देखोगे एक महीने का डाटा है, 40% जो हमारा टोटल जो क्रूड ऑयल आता है वो रसिया से आता है। इराक से हमने 24%, सऊदी अरेबिया से 12% और यूएस का आप देखोगे इसमें तो करीब 6% के आसपास का हिस्सा यहां पर दिखता है। 2025 का अगर आप पूरा देखोगे तो रसिया से हमने 45% क्रूड ऑयल खरीदा, इराक से हमने 18%, सऊदी अरेबिया से 12% और जो यूएस है उससे हम लगातार 6% के करीब जो ऑयल है वो खरीद रहे हैं। अब हम रूस से तेल खरीद रहे हैं और हम खरीदते भी रहेंगे। दो चीजें समझ में आ गई होंगी। लेकिन पिछले कुछ महीनों में एक ऐसा परिवर्तन भी हुआ है कि भारत ने यहां पर जो 6% जो हम तेल खरीद रहे हैं ना यूएस से, इसका परसेंटेज बढ़ा है। अगर आप देखोगे कि अप्रैल में टैरिफ की धमकी या टैरिफ का जो वॉर है वो शुरू किया ट्रंप ने, उसके बाद भारत ने जो अमेरिका से कच्चा तेल हम खरीदते थे वो यहां पर 2 गुना कर दिया। अप्रैल और जून जो पूरे 3 महीने का है उसमें 114% की बढ़ोतरी हुई है। और अगर आप 2024 से इसे कंपेयर करोगे तो हम 2024 में 15,000 करोड़ रुपए का तेल खरीदते थे यूएस से, और हमने 2025 अप्रैल से सिर्फ जून तक हमने 32,000 करोड़ का पूरा तेल खरीदा। अगर आप देखोगे जनवरी जून 2025 2.71 लाख जो बैरल है कच्चा तेल हम खरीद रहे हैं हर दिन, किससे? यूएस से। यही 2024 में यह आंकड़ा 1.1 लाख बैरल प्रतिदिन था। यानी कि आप बढ़ोतरी देख रहे हो किस
लेवल पर पहुंची, यानी कि दोगुना। यानी कि क्या ये ट्रंप का जो टैरिफ वाला जो प्लान था या काम कर गया? क्या भारत इसी वजह से तेल खरीदना, क्या इसको मेंटेन करने के लिए, कि ट्रंप को खुश करने के लिए सब शायद हो रहा होगा? उसके मुकाबले अगर आप देखोगे 23% ज्यादा जून और जुलाई, जून में जो हमने तेल खरीदा यूएस से और जुलाई में जो हमने तेल खरीदा यूएस से, इसमें भी बढ़ोतरी हो गई। कितनी? 23% की। और जो टोटल जो तेल हम अब कच्चा तेल जो क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं उसमें अब 6% से बढ़कर जो यूएस का हिस्सा है वो पहुंच गया 8% पर, यानी कि इतनी बढ़ोतरी यहां पर देखी गई। और आप कहोगे कि जो रिपोर्ट्स में दावे किए गए थे कि तेल नहीं खरीद रहे हैं, यानी कि हम अमेरिका से यहां पर तेल की मात्रा बढ़ा रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि हम रूस से यहां पर तेल खरीदना बंद कर रहे हैं? क्योंकि जो राउटर्स की रिपोर्ट है इसमें दावा किया गया था कि ट्रंप की धमकी और कीमत बढ़ने की वजह से यहां पर रूस से तेल खरीदना लगभग बंद कर दिया है भारत ने यहां पर। हालांकि विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया बताएंगे इस पर कि क्या आई है, उससे पहले जो रिपोर्ट्स है उसे समझ लो। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम ने रूस से तेल यहां पर एक तरीके से जो खरीदी है वो रोक दी, इस तरीके की रिपोर्ट्स में दावे किए गए सबसे पहले। और उसके बाद जो हालिया आप रिपोर्ट देख रहे हो उसमें किस प्रकार के दावे किए गए? इंडिया तेल खरीदता रहेगा, यानी कि सच ये है कि भारत अभी भी रूस से तेल खरीद रहा है और खरीदता यहां पर रहेगा। इसमें जो कारण बताए गए थे कि तेल नहीं खरीदेंगे, उसमें एक कारण जो था कि धमकी, दूसरा कम था कि जो 2022 में जब हमने रूस से तेल खरीदना शुरू किया, बहुत सारा हमने तेल खरीदा, तो जो एक आप कहोगे कि जो प्राइस में ड्रॉप आया था जो सैंक्शंस वगैरह की वजह से कि 60 बैरल के ऊपर आप बेच ही नहीं सकते जो आप रसिया है वो। उसके बाद हमने बहुत सारा रूस से तेल खरीदा और बढ़िया सस्ते दामों में हमें तेल मिला। और उसके बाद से कहा जा रहा था कि 2022 के बाद से इस कीमत में बढ़ोतरी कर दी, इस वजह से यहां पर भारत तेल नहीं खरीद रहा। और सबसे बड़ा जो कारण था वो था ट्रंप की धमकी। अब आते हैं कि हमारी तरफ से क्या यहां पर प्रतिक्रिया आई। तो सबसे पहले जो चैलेंजिंग आपके लिए, भारत के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम पूरी तरीके से निर्भर हैं क्रूड ऑयल पर। हम 85% जो क्रूड ऑयल है उसे इंपोर्ट करते हैं, यानी कि जो थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है इंडिया, दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट जो एनर्जी कंज्यूमर है वो कंज्यूम करते हैं और हम 85% उसके बावजूद हमें मंगाना पड़ता है। यानी कि हम कंज्यूमर भी बहुत बड़े हैं और इंपोर्टर भी बहुत बड़े हैं, यानी कि हमारे पास जो तेल निकलता है वो कुछ आप कहोगे कि निकलता ही नहीं है। अब जो एक्सटर्नल अफेयर है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, इसके स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल साहब की तरफ से स्टेटमेंट आता है। रिपोर्टर्स ने इनसे जब क्वेश्चन पूछा कि सर जी मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें चल रही हैं कि भारत ने यहां पर रूस से क्रूड ऑयल खरीदना, तेल खरीदना बंद कर दिया है, तो इन्होंने कहा कि मुझे तो इस प्रकार की कोई जानकारी है ही नहीं, आई एम नॉट श्योर। और इस प्रकार से जो आप बता रहे हो मुझे इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। दूसरा इन्होंने बताया कि भारत की जरूरतें, भारत की जो ऊर्जा जरूरतें हैं और उसके बाद मार्केट में जो तेल की उपलब्धता है, प्राइस हो गया, बहुत सारी जिन चीजों पर बात की कि भारत अपने जो डिसीजन है वो खुद लेगा, क्योंकि जरूरत हमारी है, तेल की जरूरत हमें है। तो दूसरा व्यक्ति कैसे डिसाइड कर सकता है कि भारत तेल खरीदेगा, इससे खरीदेगा या इससे खरीदेगा, उससे नहीं खरीदेगा? ये हमारी जरूरत है, हम डिसाइड करेंगे कि हमें किससे तेल खरीदना है, कहां हमें बेहतर प्राइस मिल रहा है, कहां तेल की उपलब्धता है, इस चीज को हम ध्यान में रखते हुए ये सब करते हैं। इस तरीके का स्टेटमेंट भारत की तरफ से आया और उसके बाद इस तरीके की हेडलाइन यहां पर बनती है कि इंडिया जो तेल है रसिया से वो यहां पर खरीदता रहेगा। और ट्रंप का जो स्टेटमेंट आया था ना कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, क्या सच में ऐसा हो गया? अगर ऐसा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, बाकी देखते हैं आगे क्या है, क्योंकि उन्हें भी खुद विश्वास नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। अगर आप रूस और ट्रंप दो पार्टनर इंडिया के जो बने हुए हैं अभी, रूस भी और अमेरिका भी, एक तरफ हम अमेरिका से भी तेल बढ़ा रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें जो ट्रेड है उसको लेकर भी बातें चल रही हैं। अब इसमें अगर आप देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए कौन है, क्योंकि एक तरफ आप रूस को देखोगे और एक तरफ अमेरिका को देखोगे तो अमेरिका हमें हर बात में टोकता है कि इससे व्यापार नहीं करोगे, उससे व्यापार नहीं करोगे, तुम ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, जैसे सारा कुछ इसी की मर्जी से हम करने वाले हैं। और रूस आप कभी नहीं देखोगे कि इस तरीके की रूस ने कभी भी धमकी दी हो,
हम क्वाड में बैठते हैं, हम G7 में भी बुलाया जाता है उसमें भी बैठते हैं और अमेरिका से भी अच्छे खासे संबंध रखते हैं। लेकिन रूस की कभी भी ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई कि तुम अमेरिका के साथ नहीं बैठोगे, अमेरिका के साथ व्यापार नहीं करोगे, लेकिन अमेरिका हमें हर बात इसमें टोकता है। तो इसमें इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वास्तव में जो हमारा जो बेस्ट जो अच्छा मित्र है वो कौन है, रूस है या अमेरिका है। ये चीज हम सब भारतीयों को भी पता है, भारत को भी पता है कि पिछले इतिहास में भी सबसे ज्यादा मदद किसने की है। ये जानते हुए भी हम अमेरिका की तरफ झुकाव रखते हैं और इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है डेवलपिंग इकोनॉमी। हमें अपना जो ट्रेड है वो बढ़ाना है, यानी कि हमें यूरोप में भी अपने ट्रेड को लेवल को बढ़ाना है और इसके लिए हमें अमेरिका के साथ अच्छे संबंध रखने पड़ेंगे, क्योंकि अमेरिका के संबंध बिगड़ते हैं तो ऑटोमेटिक आपके यूरोप साइड संबंध खराब हो जाते हैं। और यही कारण है कि डेवलपिंग इकोनॉमी होने के नाते हमें अमेरिका जैसे बड़े देश के साथ अपने जो रिश्ते हैं वो अच्छे बेहतर सुधार कर रखने पड़ेंगे और हम कोशिश भी कर ही रहे हैं। यही कारण है कि अमेरिका की तरफ से कितने भी दावे किए जाते हैं हम उसका पलटवार नहीं करते। उसका एक यही सिंपल सा कारण है कि हमें अपना व्यापार अच्छे से करना है, सिंपल सा यही कारण है। बाकी अब जब अति हो गई इनकी जब बयानों की, उसके बाद भारत की तरफ से अब प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं कि अब तुम इंटरफेयर करने लगे हो, हमारी सॉवरेनिटी के खिलाफ जाने लगे हो कि हम खुद डिसाइड करेंगे ना, हमारी पॉलिसी है, हम खुद पॉलिसी बनाते हैं, हमें क्या बेहतर है हमारे लिए, क्या हमारे लिए जरूरी है, तुम डिसाइड करने वाले यहाँ पर कौन होते हो। जो तुम्हें एक तरीके से हम सपोर्ट करते हैं वो ठीक है कि तुम जो बोल रहे हो हम उसे मान लेते हैं और सुन लेते हैं, चुपचाप रहते हैं, उसका कोई जवाब नहीं देते। लेकिन अब आपकी हदें होती जा रही हैं कि आप इसके साथ नहीं उठोगे, इसके साथ नहीं बैठोगे, इसके साथ व्यापार नहीं करोगे। तो अब इंडिया इसका रिप्लाई करने लगा है और यही प्रधानमंत्री ने भी जो डेड इकोनॉमी है उसका भी यहाँ पर रिप्लाई ट्रंप को बाकायदा दे दिया था। और यही कारण है कि अब इंडिया हालांकि इनको भी जवाब देगा और एक आने वाले समय में बाकी बहुत सारी डेवलपमेंट होने वाली है कि क्या कुछ अब होने वाला है, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में रूस और इंडिया और अमेरिका के बीच बहुत कुछ घट चुका है और आने वाले समय में चुनौती बहुत सारी बढ़ने वाली है, क्योंकि हमारे आगे भी जो ट्रंप की जो टैरिफ की तलवार है वो लटकी हुई है। बाकी इससे कैसे डील करते हैं ये आने वाले समय में पता चलेगा। ये थी अपडेट्स जिसमें भारत रूस से तेल यहाँ पर खरीदता रहेगा। थैंक यू सो मच।